वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम जो आकाश का प्री नीट का एग्जाम हुआ था उसमें हम बायोलॉजी सेक्शन के ओवरऑल 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें देखो क्या कह रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस बनता है। यहाँ पे कह रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंसर्टेड एट द इको आर फर्स्ट। ये इको आर फर्स्ट है और यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंसर्ट किया गया है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वाला, ठीक है। और ये कह रहा है एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड एट, देखो एलियन पीस ऑफ डीएनए कहाँ पे इंसर्ट किया गया है, बैम एज फर्स्ट साइड पे। और यहाँ पे जैसे ही एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा तो ये टेट्रासाइक्लिन की यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है उसको खत्म कर देगा। और टेट्रासाइक्लिन की जब रजिस्टिविटी खत्म कर देगा तो ये जो टेट्रासाइक्लिन है ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं करेगा, व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखो सेकंड ऑप्शन पढ़ो, ब्लू कलर कॉलोनी ऑन द मीडियम कंटेनिंग एम्फीसिलिन। क्लियर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कह रहा है कि कोफैक्टर, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम ए और मेटल एक्टिवेटर ये कोफैक्टर होते हैं और एपो एंजाइम जो है कोफैक्टर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 93 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि प्लांट कैप्चर 2 से 10% पार का, तो बिल्कुल सही है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन होता तो 1 से 5% हो जाता। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। क्लियर, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, प्राइमरी प्रोडक्शन को। तो ये सही है, टाइम पीरियड ओवर ए टाइम पीरियड, मतलब कि रेट जो होता है वो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन टाइप का है। ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी कंटेन्स 3 सेल्ड एग एपरेटस। तो एसर्शन तो सही है यहाँ पे, क्लियर। अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है यहाँ पे, क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है, रीजन द 3 सेल्स आर फाउंड एट द चलाजल एंड, क्लियर। एंड यहाँ पे चलाजल एंड देखो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है यहाँ पे सिनर्जिड होता है, क्लियर। माइक्रोपाइलर इंड पे, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है दी 3 सेल फाउंड एट द चलाजल इंड ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो से कंटेन फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस माइक्रोपाइलर इंड पे होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एसर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल मतलब कि कैंसरस सेल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहला क्या कह रहा है, सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो यहाँ पे देखो नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मास ऑफ प्लोरीफरेटिंग सेल्स, ये सही रहेगा। तीसरा कह रहा है रिमेन कन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल लोकेशन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी वाला करेक्ट होगा, देखो इन्वेजन एंड डैमेज ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ये करेक्ट हो जाएगा। ई क्या कह रहा है यहाँ पे, डू नॉट कम्पीट विद इन नॉर्मल सेल ऑफ फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ए सी ई फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के लिए कौन सा है सही, देखो इसमें क्या होता है, सीड नेकेड, ये जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। दे हैव इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग होते हैं, क्लियर। तो यही वाला हो जाएगा टेरिडोफाइट के लिए सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, इस्ट्रोजन ओवरी से और एल्डोस्टेरॉन जो होता है, देखो गोनेडोट्रोपिन्स किससे, पार्स डिस्टेलिस से, पिट्यूटरी से, क्लियर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा और सी वाले का सेकंड होगा, तो सी वाले का सेकंड है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है लोएस्ट नंबर ऑफ जीन, देखो वाई में होते हैं 231 और सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट 2968, तो इसमें लोएस्ट पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां से पूछता है लार्जेस्ट जीन तो आपको डिस्ट्रोफिन करना है, क्लियर। लार्जेस्ट जीन तो डिस्ट्रोफिन, क्लियर। तो ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेप्केज के रिस्पेक्ट में ट्रू कौन सा है, पेप्केज फास्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो ये जो होता है कार्बोक्सिलेशन में लगता है, इट कार्बोक्सिलेज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ फास्फोइनॉल पायरुवेट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 100 कह रहा है यहाँ पे कि ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है पहली बात, फिर पॉलीफरेशन फेज होता है, फिर थर्ड नंबर पे ओव्यूलेशन फेज एंड लास्ट होता है ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। यहाँ पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो पूछ रहा है किस फेज में, तो मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा, क्लियर।
मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफ्रेशन या फॉलिकुलर फेज, फिर ओवल्यूशन और लास्ट में आती है ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज, फिर रिपीट कर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एली लिली 1983 में अमेरिकन कंपनी जो इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था, यूज क्या किया था, प्लाज्मिड ऑफ एसर्सिया कोलाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 102 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पे आल ग्नैथोस्टोम मतलब कि जिसमें जा प्रेजेंट होता है आर वर्टिब्रेट्स बट आल वर्टिब्रेट्स आर नॉट ग्नैथोस्टोम। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है वर्टिब्रेट इंक्लूड बोथ ग्नैथोस्टोम एंड एग्नेथा, तो दोनों स्टेटमेंट सही। और यहाँ पे रीजन का एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन जो है इसका, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 103 कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड दी स्पिंडल फाइबर और फॉर्मेशन करता है माइटोटिक एपरेटस का, और जो बाद में क्या होता है फॉर क्रोमोसोमल सेपरेशन के लिए, तो माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करता है क्रोमोसोम को सेपरेशन करने के लिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखो मेसेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज्ड वाज एसर्सिया कोलाई। क्लियर। पहले का हो जाएगा फोर्थ वाला, और पहले का फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ में है। दूसरा जो है टेलर जो होते हैं विसिया फावा पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला, तो दूसरे का थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 मैचिंग टाइप का है, एडिनोसिन जो होता है ना यहाँ पे फर्स्ट का सेकेंड न्यूक्लियोसाइड होता है। क्लियर। और बी वाला जो होता है बी का यूरेसिल जो होता है यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग विद 2 नाइट्रोजन एटम, तो देखो बी का थर्ड हो जाएगा। और ग्लाइसिन क्या हैगा यहाँ पे, ग्लाइसिन जो यहाँ पे होगा ये सी का अल्फा एमिनो एसिड विद सिमेट्रिकल कार्बन। क्लियर। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड भी होता है। क्लियर। यूरिडाइलिक एसिड क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द आरएनए, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉग में जो होता है पूछ रहा है इन फ्रॉग द वेन व्हिच कलेक्ट द बॉडी कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर। और ड्रेन्स इन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रेदर देन हार्ट, तो इसमें क्या होता है किडनी से, देखो हाइंड लिम्ब से किडनी तक ले जाते हैं, तो कौन सा, रीनल पोर्टल वेन। क्लियर। हाइंड लिम्ब से किडनी। क्लियर। तो रीनल पोर्टल वेन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 107 इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक, तो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए, तो ये यूकैरियोट्स के लिए होता है, पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो पहला ए जिसमें है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, सी तो हो नहीं सकता। क्लियर। उसके बाद देखो बी कह रहा है बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर, तो यहाँ पे देखो कह रहा है आरएनए जो होता है आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से 5 एंड पे, तो दूसरा तो सही है, बी वाला करेक्ट है। तो इसमें बी है नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बी है सी है, तो बी सी तो बिल्कुल सही है। ई और डी वाले को हम मैच कर लेते हैं। डी क्या कह रहा है रिकग्निशन और टर्मिनेशन सीक्वेंस रो फैक्टर, तो रो फैक्टर जो होता है टर्मिनेटर फैक्टर होता है, डी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 पीसीआर साइकिल में फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n जो होता है, n बराबर नंबर ऑफ साइकिल होता है, और 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 आ जाएगा, यहाँ पे n बराबर 10 हो जाएगा। एसर्शन एंड रीजन टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कह रहा है पॉलन ग्रेन कमिंग टू कॉन्ट्रैक्ट विद दी स्टिग्मा इन ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड और वाटर के लिए, तो दोनों सही हैं। यहाँ पे विंड और वाटर में चांस फैक्टर होता है क्योंकि एबायोटिक होते हैं, और बायोटिक में बिल्कुल एडवांटेज होता है उसका। क्लियर। कह रहा है इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनमरस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल इन द पॉलिनेशन, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10110 यहाँ पे कैटल एरिगेट एंड ग्रेजिंग कैटल, यहाँ पे डायरेक्ट पता होना चाहिए कॉमेंसलिज्म, एक को फायदा एक को कुछ नहीं होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 111 करेक्ट पूछ रहा है अबाउट पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन के रिस्पेक्ट में करेक्ट कौन सा हो जाएगा, देखो पहला कह रहा है नॉर्मली अकर 270 मतलब कि 9 मंथ हो जाएगा, सही है। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे पार्चुरेशन इज एंडोक्राइन एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन होता है, न्यूरो एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन नहीं होता है, तो बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी इसमें है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला सही है। क्लियर, पहला सही है तो इसमें और इसमें हो सकता है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन ई वाला पढ़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट थ्रू द यूट्रस सर्विक्स वेजाइना, और यूट्रस सर्विक्स वेजाइना तीनों मिला के
बर्थ कैनाल तो ये नहीं, सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विद वेजाइना बर्थ कैनाल को फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, क्योंकि ई तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे स्टायरिंग टाइप का बायोरिएक्टर है और ये कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर होता है। यहाँ पे ए जो है एसिड बेस पीएच कंट्रोल, बी जो है मोटर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला फ्रोथ ब्रेकर होता है, और सी जो होता है यहाँ पे कल्चर ग्रोथ होता है। ठीक है, मिलाने का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये स्टायरर एयर होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला पूछा है, कौन सा है, ब्रोथ इन फेल्ड, तो सी ऑप्शन फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉग परफॉर्म क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। क्लियर, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन इन एस्टिवेशन हमने बताया था, चाहे एस्टिवेशन हो या हाइबरनेशन हो, दोनों केस में क्या होता है, स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता है। क्लियर, दूसरा कह रहा है बक्कल रिस्पिरेशन इन दी हाइबरनेशन ड्यूरिंग पीक समर, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, क्योंकि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के केस में क्या होता है, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करते हैं। क्लियर, क्वेश्चन 114 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड फॉलिकल। यहाँ पे T3 और T4 के बारे में पूछ रहा है। देखो पहला क्या कह रहा है, दे रेगुलेट रिदम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फर्टाइल फीमेल, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है दे सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी सही है। सी कह रहा है दे आल्सो इन्फ्लुएंस वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी सही है। डी कह रहा है डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन डायरेक्टली लीड टू दी ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये डायरेक्टली लीड नहीं करता है ऑस्टियोपोरोसिस को, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए, बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में 2,4-D एक्ट एज दी वीडी साइट, तो ये सही है। डाइकोट को खत्म कर देता है, मोनोकोट पे कोई असर नहीं करता है। दूसरा कह रहा है इथाइलिन कैन, देखो इथाइलिन जो होता है गैसियस फाइटो हार्मोन है, प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है, लेकिन मेनली इनहिबिटर होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। सी कह रहा है बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट आर ओपन टाइप, तो प्लांट में ओपन टाइप का होता है। और ए बी ए स्टूमुलेट दी ओपनिंग, स्टूमुलेट नहीं करता है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो ये गलत हो जाएंगे। ए बी सी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 116 कह रहा है न्यूरो सिक्रीटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन। क्लियर, तो वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन जो होते हैं बोथ सिंसेटाइज बाय द हाइपोथैलेमस, बस एक्सॉन के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। क्लियर, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें किस हार्मोन की बात कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 117 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ यीस्ट, तो ये एसिटिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया से होता है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब यीस्ट के थ्रू होते हैं फर्मेंटेड। क्वेश्चन नंबर 118 व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, तो स्नैपड्रैगन जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, और इनकम्प्लीट किस लिए होता है, क्योंकि मेंडल के रूल को नहीं फॉलो करता है, रेशियो होना चाहिए 3:1 लेकिन डेविएट होकर 1:1 हो जाता है। क्लियर, पिंक कलर का जाता है, तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 119 मैचिंग टाइप का एक्रोसोम क्या होता है, कंटेन सिक्रीशन फर्टिलाइजिंग एंजाइम होते हैं। क्लियर, तो ए का सेकंड हो जाएगा। टेल जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। हेड जो होता है हेड कंटेन न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 120 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, तो चिली मस्टर्ड धतूरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 में देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर की तरह देखो यहाँ पे बैकुलो वायरस जो होता है वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह बिहेव करता है, बाकी सारे होते हैं। क्लियर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू, तो इन सीटू जो को नेशनल पार्क होता है। क्लियर, ये सारे एक्स सीटू टाइप के हो जाएंगे। क्वेश्चन 123 कह रहा है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनको बोलते हैं अर्नेस्ट मायर साहब को। क्वेश्चन 124 स्टेटमेंट टाइप का पहला कह रहा है आरएनए दी फर्स्ट इन्वॉल्व एंड डीएनए वाज डेराइव्ड फ्रॉम दी आरएनए, और केमिकली मॉडिफिकेशन जो होता है इसमें फास्ट होता है आरएनए में, ठीक है, और डीएनए स्टेबल होता है, आरएनए अनस्टेबल होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आरएनए थ्रू दी इट also act as the genetic material in some viruses mostly function as the messenger। क्लियर, और एडाप्टेशन सबकी तरह काम करता है कैटालिटिक मॉलिक्यूल, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 125 की अगर हम बात करते हैं, स्टेटमेंट टाइप का है। पहला कह रहा है ऑल टाइप ऑफ आरएनए इंटरेक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग दी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, तो ऑल टाइप के नहीं होते हैं, SNRNA होगा ये सब नहीं होते हैं, SIRNA ये भी नहीं होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑल टाइप के आरएनए नहीं होते हैं। क्लियर,
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोटीन इनकोडेड जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी बॉलवर्म के लिए, और क्राई फर्स्ट एबी जो होता है कॉर्न बॉरर। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। यहाँ पे मैचिंग टाइप का है, स्टमक जो होता है गैस्ट्रिन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यहाँ पे प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ओवरी से क्या होता है रिलैक्सिंग हार्मोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और हाइपोथैलेमस से वैसोप्रेसिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सेकंड वाला। और क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है ऑस्टिक थीज के, ऑस्टिक थीज जो होते हैं ओवीपेरस होते हैं, और बोनी वर्टिब्रल कॉलम होता है इनके एडल्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, कह रहा है साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है, इसका फंक्शन क्या होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ऑर्गन का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 129 में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है स्पॉन्जेज में, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट में पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओरीफेरेंस में। तो दोनों के फंक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें देखो फूड की गैदरिंग करते हैं, रिस्पायरेशन एक्सचेंज करते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। और क्या करते हैं रिमूवल ऑफ द वाटर वेस्टेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, तो ई वाला भी करेक्ट होगा। डाइजेशन एक्सक्रीशन नहीं, फूड कैप्चर डाइजेशन नहीं, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन ये नहीं होता, तो सी एंड ई हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, रोडोफाइसी को G2P2 ग्लेसिलेरिया जिलेडियम होता है, और पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का होता है एग्जाम्पल। फियोफाइसी जो होता है फियोफाइसी एक्टोकार्पस हो जाएगा। लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा हो जाएगा, तो लाइकोपोडियम सिलेजिनेला हो जाएगा, क्लियर। और स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 131 करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, पहला कह रहा है कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, मतलब कि टिश्यू की स्टडी की जाती है, तो ये तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है एमआरआई जो होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग नहीं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ दिस सर्टेन कैंसर, तो ये भी सही है। सी ऑन्कोजीन्स आर व्हेन इनएक्टिवेटेड अंडर दी सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू दी ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेल, तो सी ऑन्कोजीन्स नहीं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्कोजीन्स, यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ कीमोथेरेप्टिक्स ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक एनीमिया, तो ये भी सही हो जाएगा इस अकॉर्डिंग ACE, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है ट्रू विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के रिस्पेक्ट में सही कौन सा है, कह रहा है यहाँ पे द एम्ब्रियो formed a result in vitro fertilization technique called ICSC ट्रांसफर टू फीमेल हुड कैन नॉट कंसीव, तो जो कंसीव नहीं करते हैं उसको GIFT गिफ्ट मतलब कि गैमिट दिया जाता है, क्लियर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट रिगार्ड्स द लेस एडॉप्टेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ अर्ली एम्ब्रियो और पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, तो ये सही है। सी कह रहा है यहाँ पे दीज प्रोग्राम एम्प्लॉय ZIFT इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स, तो सी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी और सी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है और सी, तो बी और सी यहाँ पे मिल गया, क्योंकि ए इनकरेक्ट है तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट, क्लियर। तो पहला देखो क्या कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ फीमेल गैमिट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस देखो मियोसिस सेकेंड ओनली कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसीलिए फर्स्ट जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, मियोसिस सेकेंड ओनली कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिक डिवीजन, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है सी वाला हाई कंसंट्रेशन, सारे हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ए वाला इनकरेक्ट है, तो ए इसमें इनकरेक्ट है, बी और सी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है इन एल्गी फ्रॉड जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 135 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एसर्शन एंड रीजन, गोल्जी ऑपरेटर्स रिमेन इन क्लोज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी वैक्यूल एंड यहाँ लाइसोसोम एंड वैक्यूल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे। मटेरियल पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ द वेसाइकल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेज से फ्यूज करता है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कैथराइन इशू जो होते कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू द
प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आफ्टर ऑरिजिन इमैच्योर लिम्फोसाइट, तो यहाँ पे देखो मैच्योर इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट इन द लिम्फॉइड ऑर्गन, यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर रहा है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है कौन? बोन मैरो और थाइमस। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी और ई, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138 मैचिंग टाइप का ओवर एक्सप्लोनेशन जो होता है, वहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल याद कराए थे। एक्सटेंशन ऑफ दी स्टेलर काउ रसिया से, ठीक है। ऑन C2 बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व कर दिया गया। नील पर्च किसके लिए था? कॉज एक्सटेंशन चिल्ड फिश फ्रॉम द विक्टोरिया लेक, ठीक है। और यहाँ पे थैलासीन काउ किसके लिए था? इंक्लूडिंग द रेड लिस्ट, ठीक है, IUCN। यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है? मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट के लिए 1 मियोसिस 1 माइटोसिस होता है, ठीक है। 1 मियोसिस 2 माइटोसिस के लिए होता है मेल गैमेट, ठीक है। और 1 मियोसिस 3 माइटोसिस होता है फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। तो याद रखिए तीनों कंडीशन। 140 देखो क्या कह रहा है? एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, कह रहा है इम्यूनिटी इन द पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं, बर्थ के बाद एक्वायर की जाती हैं, कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। तो यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है ऑल आर्किड आर ऑफर फ्लोरल रिवार्ड टू दी दियर पॉलिनेटर्स। ऑल आर्किड नहीं, ऑर्फस जो होता है, मेडिटेरियन ऑर्किड की बात कर रहा है यहाँ पे। और दूसरा क्या कह रहा है? ऑर्फस इम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे देखो फीमेल बी स्यूडोकोप्लोट, यहाँ पे फीमेल बी नहीं, यहाँ पे मेल बी होती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 142 एसर्शन एंड रीजन टाइप का है। देखो कह रहा है सेल ऑफ एंडोथीसियम हैव अल्फा सेलुलोजिक फाइबर बैंड्स एराइजेस फ्रॉम द इनर टेंजेंशियल वॉल एंड हैव हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है? अलोंग द एंडोथीसियम एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कि देखो ऊपर की तीनों जो लेयर होती हैं प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, जो नीचे होती है वो नरिशमेंट के लिए हेल्प करती है। तो दोनों यहाँ पे देखो सही स्टेटमेंट है, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 143 कह रहा है करेक्ट ऑप्शन करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो ए देखो क्या कह रहा है? राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलाडे 1953 में, आई थिंक। क्लियर। स्वेडबर्ग यूनिट जो होता है इनडायरेक्टली मेजरमेंट करता है डेंसिटी और साइज का बोथ 70 एंड 80s राइबोसोम कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 144 कह रहा है पेरोक्सीडेज एंजाइम के बारे में पूछ रहा है। क्लियर। एक्टिव साइट ऑफ द पेरोक्सीडेज एंजाइम, तो हीम के लिए पूछ। क्लियर। तो हीम हो जाएगा इसका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक्टिव साइट फॉर द एंजाइम पेरोक्सीडेज, तो हीम। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल वेन। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में पूछ रहा है, सीक्वेंस कौन सा होगा? तो पहले नंबर पे क्या होता है? प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप फ्रॉम दी स्पोर। पहले नंबर पे प्रोटोनिमा का डेवलपमेंट होता है स्पोर से। दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल बड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्लियर। तीसरे नंबर पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे होते हैं थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे देखो कि एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम कॉन्ट्रैक्ट विद द आर्चिगोनियम। फोर्थ नंबर पे ये हो जाएगा और बाकी जो बच्चा है वो फिफ्थ नंबर पे। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग BADEC थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 147 स्टेटमेंट पहला कह रहा है रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी ब्लू कलर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और दूसरा कह रहा है रिकॉम्बिनेंट विद इंसर्ट इन बीटा गैलेक्टोसाइडेट प्रोड्यूस व्हाइट कलर, तो दूसरा सही है यहाँ पे। क्लियर। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 148 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो एसिटोबैक्टर एसिटिक हो जाएगा और ट्राइकोडर्मा होगा नहीं यहाँ पे,
मोनेस्कस परप्यूरियस नहीं, नॉस्टॉक भी नहीं होगा, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा, इससे एसिटिक एसिड और इससे ब्यूटारिक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense in which silencing। तो यहाँ पे देखो कह रहा है mRNA टेक प्लेस बाय द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA दैट इज। तो यहाँ पे फार्मेशन तो दोनों का होता है, सेंस और एंटी सेंस RNA का। सेंस से क्या होता है, प्रोटीन का फार्मेशन हो जाता है, एंटी सेंस वाला नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, RNA इंटरफेरेंस जो नोवेल टेक्नोलॉजी थी, हमें उसको डाइजेस्ट किसको कराना होता है, सेंस वाले को, जिससे प्रोटीन का फार्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है NAD डिहाइड्रोजिनेस, दूसरे नंबर पे क्या होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस या FAD डिहाइड्रोजिनेस बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे होता है BC1 और चौथे नंबर पे होता है साइटोक्रोम C। तो यहाँ पे फर्स्ट का पूछा गया है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है व्हाइल द ट्राइंग द फील्ड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूली फाउंड एनिमल ए रिसर्चर। यहाँ पे देखो पूरा क्या कर रहा है, द बॉडी वॉज सॉलिड, द बॉडी वॉज सॉलिड एज द मीजोडर्मल टिश्यू वॉज फिल्ड बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। क्लियर, यहाँ पे मीजोडर्म की बात कर रहा है और तीनों लेयर पाई जाती हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात कर रहा है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल और बॉडी कैविटी एब्सेंट है। क्लियर, तो यहाँ पे एसिलोमेट की बात कर रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152 देखो, यहाँ पे इस टाइप से लिखा है इन दी फ्लोरल फार्मूला C और A, ठीक है, और ये इपीफिलस कंडीशन, तो ये इपीफिलस नहीं इपीपेटलस कंडीशन होती है, तो ये उल्टा कह रहा, और P और A करके यहाँ पे लिखा है, ये इपीपेटलस नहीं, ये इपीफिलस पेरियंथ कंडीशन, इपीफिलस कंडीशन होती है। क्लियर, ये उल्टा कह रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये परसेंटेज जो है जाइगोमॉर्फिक को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये सही है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल। क्लियर, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यहाँ पे देखो इस टाइप से लिखा है, तो ये बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 153 स्टेटमेंट टाइप का है। पहला कह रहा है इकोसिस्टम नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर्ड, ठीक है, और यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइंस। तो पहला स्टेटमेंट सही कर रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती कांस्टेंट सप्लाई। कह रहा ऑल ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स, तो डायरेक्टली ऑल ऑर्गेनिज्म कोई जरूरी नहीं, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोडक्शन की बात किया है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहा है अगर, तो देखो प्राइमरी प्रोडक्शन में रेट नहीं, प्रोडक्टिविटी में रेट होता है, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और यहीं पर ईयर लगा है, तो ये प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लियर, क्वेश्चन 155 देखो पेडिग्री टाइप का एनालिसिस F3 जनरेशन में पूछा है इस वाले में। क्लियर, तो इस वाले में पूछा है, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, देखो स्मॉल टी और इसको कैपिटल टी से, इसके बीच में अगर हम क्रॉसिंग करा देते हैं तो सारे कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक ही टाइप के होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगल वन। क्लियर, ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 कह रहा है इन द सीड ऑफ सीरियल प्लीम्यूल्स एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन द सीथ। अगर दोनों सीथ में बंधे रहते हैं तो मोनोकॉट सीड की बात कर रहा है। क्लियर, तो कोलियोप्टाइल एंड कोलराइजा रिस्पेक्टिवली, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 157, मैचिंग टाइप का है। रुबिस्को प्राइमरी एक्सेप्टर होता है C3 प्लांट के लिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, पेप जो होता है यहाँ पे प्राइमरी C4 प्लांट के लिए होता है, प्राइमरी CO2 एक्सपेक्टर, और नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ का D, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 158 कह रहा है यहाँ पे कि सिंथेसाइजिंग RNA हु डेवलप द केमिकल मेथड दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल विद डिफाइनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस। तो यहाँ पे हरगोविंद खुराना की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 159 हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज DNA जो होता है रैप्ड अराउंड होता है विद पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के। इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियोसोम। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है की टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो पॉलीमरेज होता है, लाइगेज होता है, ठीक है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है, और DNA पॉलीमरेज होता है। तो यहाँ पे ABC तो हो जाएगा, ABC इसमें है, D नहीं होता है, फास्फोराइलेज नहीं होता है, तो D इसमें है, ये नहीं हो सकता है, ABC, और यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेट भी होता है, तो E हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
कह रहा है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट सेल कंटेन फोटोसिंथेटिक, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक के लिए क्रोमेटोफोर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो इनिशिएटर फैक्टर पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन, तो इनिशिएशन होता है सिग्मा और टर्मिनेशन होता है रो फैक्टर। क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 163 का इनकरेक्ट पूछ रहा है, वास इफ्रेंसिया फाउंड इन फ्रॉग, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखो वास इफ्रेंसिया फाउंड इन फ्रॉग उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है यहाँ पे 10 से 12 सही है। एराइज फ्रॉम टेस्टिस ये भी सही है। इंटर द किडनी ऑन आइदर साइड दियर साइड सही है। कह रहा है कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द यूरोजेनाइटल डक्ट, नहीं, बीच में होता है बिडर्स कैनाल, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग, तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है इम्परमिएबल फॉर वाटर और असेंडिंग जो होता है परमिएबल फॉर वाटर होता है। तो वाटर के लिए असेंडिंग जो होता है इम्परमिएबल होता है। क्लियर, डिसेंडिंग परमिएबल। फिर से सुनिए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल फॉर वाटर। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये डिसेंडिंग जो होता है परमिएबल, तो यही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहे हैं नॉट करेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे बात करते हैं एन टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबायोटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टर फंक्शन सच एज ऑप्सोनिएशन। तो यहाँ पे देखो इफेक्टर फंक्शन नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर, तो नॉट इफेक्टर फंक्शन, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, ये देखो एनसीईआरटी में है नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 166 मैचिंग टाइप का है। एपिकोटाइल जो होता है इट हैज सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोडिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा। हाइपोकोटाइल जो होता है टर्मिनेट्स इन लोअर एंड इन द रेडिकल्स, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म नॉट फाउंड इन द मैच्योर ऑर्किड में। क्लियर, हाइलम सार होता है यहाँ पे सीड कोट के, तो इस अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 167 कह रहा है नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के रिस्पेक्ट में करेक्ट नहीं है। कह रहा है पेरीसाइकिल इज एक्सक्लूसिवली पैरेनकाइमेटस, नहीं स्क्लेरेनकाइमेटस होती, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 168 कह रहा है ट्विंस आर बॉयज, दोनों एक ही हैं, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहा है। देखो दोनों सेम ही अगर सेक्स हैं तो बोलेंगे मोनोजाइगोटिक, अगर सेक्स चेंज हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, तो बोलेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। तो इस अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग दियर कॉन्सेप्शन ओनली सिंगल सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम मदर एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन 169 कह रहा है फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड वेल, तो ये देखो होमोलॉगी होती है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ऑरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। क्वेश्चन 170 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोहार्मोन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, तो जाइलम डिफरेंशिएशन ऑक्सिन कराता है। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, ओरली नहीं दिया जाता है क्योंकि डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे तो सही कह रहा है नॉट टेक ओरली, बट यहाँ पे गलत कर रहा है प्रोटीन दैट नॉट डाइजेस्ट, डाइजेशन हो जाता है इस वजह से तो नहीं दिया जाता। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 172 ये कह रहा है एंजाइम दैट रिमूव ग्रुप, रिमूव कर रहा है तो लाइएज की बात कर रहा है, लाइएज की बात कर रहा है, और लाइएज है किसमें, देखो ये ग्रुप रिमूव कर दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ये पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इज इम्प्लॉयड टू द चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंजाइम डाइजेशन, तो सही है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द डीएनए फ्रेगमेंट्स रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू साइज थ्रो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाई एनोड, तो एनोड नहीं एग्रोस जेल मैट्रिक्स होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्रोस जेल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 174 जो है करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट के अकॉर्डिंग देखो पहले क्या होता है, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट सस्टेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडेजेस, तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि दी स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू दी प्रोथैलस, दूसरे नंबर पे ये, तो बी और ई, तो बी ई इसमें आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला नहीं होगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे फार्मेशन होता है एंथ्रोजॉइड्स एंड आर्चिगोनिया का, तो थर्ड नंबर पे सी होगा, तो सी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 यहाँ पे देखो जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, फिनोटिपिक तो 9331 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब जीनोटिपिक रेशियो पूछता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो
n की होल ट्वाइस और n, तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 1 और 1 2 1 की होल ट्वाइस करेंगे तो 2 4 2 और फिर n है तो 1 2 1, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, यहाँ पे RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। देखो RH व्हिटेकर, तो मोनेरा प्रोस्टिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, मोनेरा कौन सा है, देखो यहाँ पे मोनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है C वाला, तो ये मोनेरा है। प्रोटिस्टा कौन सा हो जाएगा, E वाला प्रोटिस्टा हो जाएगा, सिंगल सेल यूकैरियोट। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई कौन सा होगा, फंजाई हो जाएगा A वाला, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे फंजाई हो जाएगा। फिर प्लांटी, प्लांटी में देखो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल, तो ये प्लांटी, और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट, तो यहाँ पे ये एनिमेलिया में हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 177 मैचिंग टाइप का है। देखो पहले का सेंट्रियोल जो होता है कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, कैप्सूल जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स है, थिक अगर है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सिस्टर्नी क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस। क्लियर, वेसाइकल ट्यूब्यूल एंड सिस्टर्नी। और क्रोमेटोफोर जो होता है फैट सोल्यूबल पिगमेंट, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए पूछ रहा है, तो dN/dt बराबर Rn हो जाएगा। और यहाँ पे लॉजिस्टिक होता अगर, तो dN/dt बराबर dN/dt Rn ब्रैकेट K-n हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 179 मैचिंग टाइप का है। यूरीमिया क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन दी ब्लड, तो ए का हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड इसमें है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किससे, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, तो बी का फर्स्ट होगा, तो इस अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्थमा, अस्थमा जो होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट अकर इन ह्यूमन बॉडी कैन इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CO2 ज़्यादा होनी चाहिए, कह रहा है डिक्रीज CO2, तो ये वाला तो होगा नहीं, C तो हो नहीं सकता, C इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो हो नहीं सकता, कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 180 क्वेश्चन मतलब कि 90 क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अब टाइम आपके पास केवल और केवल एक दिन का बचा है, तो अब ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है और रिलैक्स कीजिए, और आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा, आपने पूरे साल मेहनत की है। क्लियर, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।